एवरीवन, वेलकम टू बिकी टीजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो कि है DSSB की तरफ से। तो DSSB में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर सिविल की कुछ वैकेंसीज निकली हैं, जिसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये कुल वैकेंसीज बच्चों 300 प्लस हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये आपके लिए सेशन बेकार जाने वाला है। 300 प्लस वैकेंसीज किसी जगह पे आना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, जैसे कि आप सभी को पता ही है वैकेंसीज का क्या हाल चल रहा है। तो 300 प्लस वैकेंसीज बहुत अच्छा नंबर है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे ये एप्लीकेशन 24 फरवरी 2026 से ओपन हो रहे हैं एंड क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है बच्चों, वो रहने वाली है आपकी 25 मार्च 2026। ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं पोस्ट की कितनी वैकेंसी आ रही है। अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की दिल्ली जल बोर्ड में, तो 32 वैकेंसी है कुल, जिसमें 13 पोस्ट यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है बच्चों। फर्दर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में भी वैकेंसी है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए ही है। यहाँ पे जो आपको पे स्केल दिया जाने वाला है वो 7th पे के हिसाब से बच्चों यहाँ पे दिया जाने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर की भी, जैसे मैंने बताया, कुछ वैकेंसीज हैं यहाँ पर। दिल्ली जल बोर्ड में जो वैकेंसीज हैं वो कुल 180 वैकेंसी हैं, जिसमें से 95 वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए है। ठीक है ना। यहाँ पर जो पे स्केल दिया जाने वाला है वो 6 पे स्केल के हिसाब से दिया जाने वाला है। ठीक है ना, 6 लेवल रहने वाला है। फिर कुछ पोस्ट आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी हैं बच्चों, जिसमें आपका 101 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे AE और JEE की मिला के 300 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे बच्चों जाने वाली हैं आपकी। ठीक है ना। फर्दर कुछ और डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। वैसे तो आप लोग अब वेल वर्स्ड होंगे, आप सभी को पता ही होगा यूजुअल जो रहती हैं रिक्वायरमेंट्स वही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए कि भैया डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो देखिए आ ही गया है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट का आपको बाइफिकेशन भी दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। टोटल 32 पोस्ट है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं दिल्ली जल बोर्ड की, तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की 32 पोस्ट है और इसके लिए आपको चाहिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। यहां पर अगर आप बात करते हैं, एक नोट दिया गया है, क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। तो दैट इसका मतलब होता है कि आपका जो मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो यहाँ पे मार्क दिया हुआ है ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट है कि ये चाहिए ही चाहिए। और इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कोई भी यहाँ पे कुछ इसको लोअर डाउन करना है या जो भी करना है, वो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास पूरे राइट्स हैं उसको करने के। ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ही चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई झोला छाप यूनिवर्सिटी से आप लेके गए हुए हैं अपनी डिग्री, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है आप लोगों से। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो 7th पे लेवल दिया जाने वाला है, जो कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक आपका दिया जाने वाला है। ग्रुप बी की पोस्ट ये आपके लिए बच्चों यहाँ पर दी गई है। ठीक है ना। एज लिमिट की अगर आप बात करते हैं तो 30 साल से ऊपर की एज लिमिट आपकी नहीं होनी चाहिए। हालांकि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जो अभी हम आगे देखेंगे। फर्दर अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही रहेंगी जल बोर्ड के जैसे ही। ठीक है ना। तो फर्दर यहाँ पे पे स्केल भी सेम रहेगा, बट यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 32 साल रखी गई है इंस्टेड ऑफ 30 ईयर्स इन जल बोर्ड। फर्दर जूनियर इंजीनियर सिविल की जब आप बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुल 180 पद यहाँ पर हैं दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के। ठीक है ना। पे स्केल 6 के हिसाब से पे किया जाने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो डिग्री चाहिए यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए अलॉन्ग विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है ना। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में आपका होना चाहिए। देन नोट, जो सेम स्टेटमेंट मैंने ऊपर समझाई थी, नोट वही दे रखा है बच्चों। फर्दर बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। यहाँ पे भी किसी भी तरीके का एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब डिजायरेबल नहीं है, पर एसेंशियल रहेगा, जो कि ऊपर मेंशन किया हुआ है एज मेंशन्ड इन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम, तो वही आपका यहाँ पे लिया जाएगा। पे स्केल की अगर आप बात करते हैं, पे लेवल 6 के हिसाब से दिया जाएगा पे आपको। ग्रुप बी की पोस्ट है, जो कि अगेन पे स्केल यहाँ पे जाएगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। एज लिमिट यहाँ पे 30 साल ही रखी गई है। ठीक है ना, नॉट मोर देन दैट। फर्दर म्यूनिसिपल बोर्ड के लिए भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम ही होंगी, पे स्केल और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हालांकि यहाँ पर म्यूनिसिपल जो बोर्ड है उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा ही मांगा गया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना।
जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है उसके लिए यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, लेकिन जल बोर्ड के लिए डिग्री भी वैलिड है और साथ में डिप्लोमा भी अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 32 साल रखी गई है बच्चों, तो इस पे भी खासा ध्यान दें। फर्दर कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं, बट अभी पेपर पैटर्न नहीं हुआ है, तो पेपर पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे भी आपका अगेन टायर 1 एग्जाम होगा, दैट मीन्स क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है टेक्निकल पोस्ट के लिए, बाकी अदर के लिए टायर 2 मतलब 2 पेपर होंगे वहां पे उस केस में। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपए फीस रखी गई है। जो विमेन कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर एग्जामिनेशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो अपने टेक्निकल सेक्शन में आ जाते हैं हम। सबसे पहले देखें एई सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और जेई सिविल के लिए यहाँ पे 2 सेक्शन, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम होगा आपका। अगेन यहाँ पे एमसीक्यू होंगे, सेक्शन 2 सेक्शन में है ये एग्जाम, एक ही पेपर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 1 मार्क 1 एमसीक्यू का होगा यहाँ पे। 5 यहाँ पर जो पार्ट हैं या फिर जो हेड्स हैं उनके अंडर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड देन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। प्रत्येक उससे आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 जनरल अवेयरनेस, 20 जनरल इंटेलिजेंस, 20 अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी और 20 ही हिंदी और इंग्लिश से भी। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपका जो मिल जाएगा कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स का वो बच जाएगा। एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का। सेक्शन बी में यहाँ पर आपका क्या रहेगा, देखे 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स ईच टू इवैल्यूएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी एंड एबिलिटीज टू कॉम्प्रिहेंड कंटेस्ट, एनालाइज सिचुएशन, इवैल्यूएट ऑप्शंस, make informed choice, apply theoretical aspects and principle etc. relating to the technical and domain knowledge of the subject। तो यहाँ पे भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, इसलिए ओवरऑल आपके 200 मार्क्स का ये रहने वाला है बच्चों। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और ऊपर आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। क्लियर है? तो ये जेई और एई दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है, तो ऐसा मत समझे कि जेई के लिए कुछ अलग रहेगा, तो जेई के लिए भी सेम ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। फर्दर थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। यहां पे जो अगेन जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, मिनिमम क्वालिफाइंग आपको जनरल के लिए 40, जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 40% चाहिए ही। ओबीसी दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो दिल्ली से हैं 35%, एससी एसटी और पीएच या फिर पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए 30% यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो इतना रखा गया है बच्चों। अब टेक्निकल जो पोस्ट रहने वाली हैं उनके लिए, मतलब जैसे ए और जे वाला है उसमें आपको टायर 1 एग्जामिनेशन ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है 2 सेक्शन में पेपर होगा, हम ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 1 टायर एग्जामिनेशन रहेगा असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए। देखिए लिखा भी है जैसे यहाँ पर, देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई है, वो कैंडिडेट जिनको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेक्शन, मतलब आपकी सिविल इंजीनियरिंग से जो पेपर होने वाला है अगर उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो उनको मेरिट में हायर रखा जाएगा, और ये होना भी चाहिए। नॉन टेक के बेसिस पे कभी आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉन टेक कहीं ना कहीं टेक्निकल छात्र छात्राओं का कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता है। मैं नहीं कहूंगी बिल्कुल वीक होता है, थोड़ा वीक होता है, तो टेक्निकल के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप कह सकते हैं ऑल इन ऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों आप लोगों के पास, ठीक है ना। जिसको भी रिजर्वेशन बेनिफिट चाहिए तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके या दे के ले सकता है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, और फाइनेंशियल तो मिल ही रही है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्म की फीस नहीं देनी पड़ेगी। SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3, और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है। साथ ही साथ पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और साथ में SC ST भी हैं तो 15 साल, और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी प्लस अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो 13 साल का यहाँ पे आप लोगों को रिलैक्सेशन बच्चों दिया जाएगा। अदर रिलैक्सेशन आर सेम जो रहते ही हैं यूजुअली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। जो इसको अप्लाई करने की डेट है वो मत भूलिएगा, 24 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 मार्च तक ये फॉर्म बच्चों रहने वाला है। 25 मार्च तक ये फॉर्म रहने वाला है। हमने सारे मेन पॉइंट्स नोटिफिकेशन के डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ। तो लास्ट डेट आपकी 25 मार्च 2026 रहने वाला है, तो उससे पहले ही फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। तो इसी के साथ इस सेशन को हम यही एंड करते हैं बच्चों। इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिएगा। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।